हेलो स्टूडेंट, देखिए ये जो पेपर है लास्ट ईयर 2024 का सीबीएसई का बोर्ड का पेपर है फिजिक्स का। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है। यहाँ पर देखो सेक्शन ए में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ करंट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय पाई एम्पियर इज मेंटेन्ड इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. The value of dipole moment associated with the loop is option number 1 0.019 ampere meter square, option number 2 0.14 ampere meter square, option number 3 0.196 ampere meter square, option number D 0.615 ampere meter square. अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करेंगे देखते हैं। हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया, सबसे पहले गिवन क्या दिया है आपके पास में देख लीजिए। गिवन दिया है यहाँ पे करंट। हम क्या करते हैं, आप लोगों को डायपोल मूवमेंट पता है। डायपोल मूवमेंट हम जब बात करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे एक सर्कुलर लूप है, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन यहाँ पर जैसे ऊपर में करंट का डायरेक्शन जो रहेगा, करंट आई इस तरीके से यहाँ पे फ्लो होगा, जिसका रेडियस आप लोगों को दिया है 40 r इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन लिखेंगे हम, गिवन में हमें दिया है सबसे पहले I इक्वल्स टू करंट दिया 10 डिवाइडेड बाय पाई एम्पियर, और यहाँ पर जो रेडियस दिया है रेडियस R इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। इसी को हम यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 14 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अभी हमें जैसे कि पता है कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो होता है वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट M इक्वल्स टू NIA होता है। ठीक है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, I का मतलब करंट, A का मतलब होता है एरिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप देखोगे तो टर्म्स एक ही है। करंट दिया है आपको 10 डिवाइडेड बाय पाई दिया है, और यहाँ पर एरिया दिया है। तो एरिया तो ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे कैपिटल आर लिख देंगे, कैपिटल आर से डिनोटेड किया है। तो 10 डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई इंटू आर जो दिया है, आर कितना दिया है 14 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। स्क्वायर करा दो, पाई पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 10 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 10⁻⁴। अब यहाँ पर आप लोगों को जैसे पता है 10 इंटू 14 इंटू 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है हमारा 196 इंटू 10⁻⁴। 196 इंटू 10 करोगे तो 1960 इंटू 10⁻⁴। ठीक है। अब उसके बाद में फोर्टीन का स्क्वायर होगा 196 इंटू 10 इंटू 10⁻⁴। 196 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1960 इंटू 10⁻⁴। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.4 है ना, तो 1 2 3 4 के पास में पॉइंट मतलब 0.1960। ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट का अगर यूनिट निकालना है तो यूनिट होता है इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका यूनिट। तो करेक्ट आंसर जो आएगा ये यहाँ पर आएगा 0.1960 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम देखेंगे तो 0.196 तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 0.196 एम्पियर मीटर स्क्वायर। थैंक यू फॉर